आज मैं आपके सामने मैथ्स का एक क्वेश्चन लेकर आई। क्वेश्चन क्या बोला है, a प्लस बी इक्वल टू 1, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 2, फाइंड a का पावर 8 प्लस b का पावर 8। तो हमें यहाँ पर गिवन क्या दिया हुआ है, a प्लस बी 1 के बराबर दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 के बराबर दिया है। तो हमें यहाँ पर a का पावर 8 प्लस b का पावर 8 इसकी वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। हमें यहाँ पर गिवन क्या दिया हुआ है, a प्लस बी इक्वल टू 1 और दूसरा दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 2। हमें यहाँ पर a का पावर 8 प्लस b का पावर 8 इसकी वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करती हूँ। तो देखिए इसको इक्वेशन आप फर्स्ट मानिए, ठीक है, और इसको इक्वेशन आप सेकंड मानिए। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इक्वेशन फर्स्ट में हम स्क्वायरिंग करेंगे। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड इन इक्वेशन फर्स्ट में हम स्क्वायरिंग करेंगे। तो स्क्वायरिंग इक्वेशन फर्स्ट क्या है, ए प्लस बी इक्वल टू 1। हमें स्क्वायरिंग करना है तो इस तरीके से होल ब्रैकेट लगा के आप स्क्वायरिंग कीजिए, ठीक है। तो ये आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनना है, जो कि होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर ये ए स्क्वायर और ये प्लस बी स्क्वायर है, तो इनको एक साथ लिखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये क्या है प्लस 2ab इक्वल टू 1, ठीक है। ये आया हमारे पास। अब हम पेज ऊपर करते हैं। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ और यहाँ पर ऑलरेडी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी 2। तो यहाँ पर 2 रखिए प्लस ये आपका क्या है 2ab इक्वल टू 1। तो यहाँ पर 2ab क्या हो जाएगा, ये प्लस 2 जो है हम आरएचएस साइड शिफ्ट कर देंगे तो 1 प्लस 2 आरएचएस में जाएगा तो -2। तो 1 में से आपका 2 माइनस होगा तो क्या आएगा -1 आएगा। तो ab की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से ये 2 क्या है इनटू में है, इस 2 को हम इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये -1 के डिवाइड में चला जाएगा। तो हमारे पास ए बी की वैल्यू क्या आई है -2। अच्छा, हमारे पास क्या क्या चीज दिया हुआ, ए प्लस बी इक्वल टू 1, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 2, और अभी हमारे पास आया है ए बी इक्वल टू -1/2, ये आया है, ठीक है। हम पेज ऊपर करते हैं। अब इसके आगे देखिए हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे। यहाँ पर हमारे पास क्या आया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 2, ये हमारा क्या है इक्वेशन सेकेंड है। ये हमारा इक्वेशन क्या था, सेकंड है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस इक्वेशन सेकंड में स्क्वायरिंग करेंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड इन इक्वेशन सेकंड में हम स्क्वायरिंग करेंगे। ये हमारा इक्वेशन सेकंड था, गिवन दिया। तो देखिए मैंने यहाँ पर ये इक्वेशन सेकंड लिखा हुआ है, ठीक है, ये इक्वेशन सेकंड था। तो पहले हमने फर्स्ट वाले इक्वेशन में स्क्वायरिंग की, तो उसके इससे हमें क्या मिला, ए बी इक्वल टू 1 -1/2। अब जो सेकंड इक्वेशन है उसमें भी हम स्क्वायरिंग करेंगे, ठीक है। तो पहले इक्वेशन सेकंड लिखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ है इक्वल टू 2। हमें यहाँ पे क्या करना है, स्क्वायरिंग करना है बोथ साइड। तो होल ब्रैकेट लगा के इस तरीके से आप स्क्वायरिंग कर दीजिए, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए यहाँ पर ये जो ए स्क्वायर है इसको एक्स समझिए और बी स्क्वायर को आप वाई समझिए। तो ये हो जाएगा बिल्कुल एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो अब सिंपल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये हुआ, ठीक है। तो ये मैंने समझाने के लिए एक्स और वाई लिखा है। तो अब देखिए यहाँ पर ये है एक्स स्क्वायर। तो एक्स हमने क्या माना है, यहाँ पे लिखिए, एक्स हमने क्या माना है, ए स्क्वायर माना है, वाई हमने क्या माना है, बी स्क्वायर माना है। देखिए मैंने यहाँ लिखा है ना नीचे इसके। तो ये है एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स क्या दिया हुआ, ए स्क्वायर। अब इस पर स्क्वायर लगाया तो यहाँ लगाइए स्क्वायर। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या है आपका 2xy। तो 2 लिखिए इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, ए स्क्वायर, वाई की वैल्यू कितनी है, बी स्क्वायर, यहाँ पे लिख दिया, प्लस ये क्या है बी, ये क्या है हमारा वाई स्क्वायर। तो वाई की जगह वाई की वैल्यू कितनी दी हुई है, बी स्क्वायर। अब वाई पर स्क्वायर लगाया तो इस तरीके से होल स्क्वायर लगा दीजिए, ठीक है। तो ये देखिए आपका इसका फॉर्मूला बन गया। इक्वल टू 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। ये आपको समझ में आया। पेज हम ऊपर करते हैं। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए लिखिए और ये पावर 2, ये दोनों पावर है, दोनों इंटू हो जाएगा, 2 2 जाए, यहाँ पर 4 हो जाएगा, प्लस ये क्या है आपका 2 है और ये ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, तो देखिए दोनों पर स्क्वायर लगा हुआ है ना, तो हम यहाँ पर ए और बी एक साथ लिखेंगे और सिंगल स्क्वायर लगा देंगे होल ब्रैकेट लगा के, प्लस ये क्या है आपका बी और ये भी पावर है 2 और ये 2, तो दोनों इंटू हो जाएगा, 2 2 जा 4 इक्वल टू ये पद क्या दिया है, 4 दिया है। तो हमारे पास क्या है, ए का पावर 4 और ये प्लस बी का पावर 4 है, इनको एक साथ लिखिए, फिर प्लस ये 2 लिखिए और यहाँ पे देखिए ए बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए ये ए बी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कितनी आई हुई है, -1/2 आई है। मैं दिखा दूँ आपको, यहाँ पे देखिए ये आया है ना, यहाँ पे ये देखिए। तो ए बी की वैल्यू -1/2 है, तो यहाँ पे रखिए
-1/2। अब इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाइए, इक्वल टू ये क्या है आपका 4 है, तो ये हो जाएगा a का पावर 4 प्लस b का पावर 4 प्लस 2 और -1/2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, वो 1/4 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ 4 आया। अब ये कैंसिल, तो यहाँ पे 1/2 आ रहा है, तो a का पावर 4 प्लस b का पावर 4 प्लस यहाँ पे क्या बच रहा है 1/2 इक्वल टू 4। और हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, a का पावर 4 प्लस b का पावर 4 इक्वल टू ये प्लस 1/2 हम इधर शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा है। तो ये जगह 4 और प्लस 1/2 आज इसमें जाएगा तो -1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास आया a का पावर 4 प्लस b का पावर 4। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, एलसीएम लीजिए, 4 टू जा 8 और 8 में से 1 क्या बचा 7/2। हमें सॉल्व क्या करना है, a का पावर 8 प्लस b का पावर 8 इसकी वैल्यू हमें चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास ये इक्वेशन है, इसको इक्वेशन थर्ड मानिए। अब यहाँ पर पावर 8 चाहिए, तो हम जब इसका स्क्वायरिंग करेंगे दोनों साइड, तब हमको यहाँ पर a का पावर 8 और b का पावर 8 यहाँ पर मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगेन यहाँ पर क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड में स्क्वायरिंग करेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखिए पहले इक्वेशन थर्ड क्या है, a का पावर 4 प्लस b का पावर 4 इक्वल टू क्या है 7/2 है। हमें स्क्वायरिंग करना है, तो इस तरीके से होल ब्रैकेट लगा के आप स्क्वायरिंग कीजिए। ये आपको समझ में आया। ठीक है, अब पेज ऊपर करते हैं, तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप इसको a का पावर 4 को ना x समझिए और इसको आप y समझिए। तो हमने x क्या माना है, x माना है a का पावर 4 और b और सॉरी y क्या माना है हमने, b का पावर 4। तो पूरे को आप बदल दीजिए x और y में, तो a का पावर 4 क्या है x है, फिर क्या है ये प्लस है, फिर इस पूरे को y माना तो y लिखिए। अब इस पर क्या लगा, होल ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लगा, तो लिखिए। अब यहाँ पे देखिए 7/2 का होल स्क्वायर है, तो 7 को 2 बार इंटू कीजिए, 7 7 जा 49, 2 को 2 बार इंटू कीजिए तो 2 2 जा 4। ठीक है, अब x प्लस वाई का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला हम सभी जानते हैं, वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 49/4। ये है। ठीक है, लिख दिया हमने फॉर्मूला। अब यहाँ पर हमारा x और y का वैल्यू रखाएगा। ठीक है, तो x स्क्वायर है, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, a का पावर 4 है। ठीक है, अब इस पर पावर 2 लगा, तो यहाँ पर पावर 2 लगाइए प्लस 2xy, x हमारा क्या है a का पावर 4, y क्या है हमारा b का पावर 4 है, लिख दिया हमने यहाँ पर। प्लस ये क्या y स्क्वायर है ना, तो y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू है b का पावर 4। अब इस पर पावर 2 लगाए, तो पावर 2 लगाइए इक्वल टू ये क्या है आपका 49/4 है। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस स्क्वायरिंग की गई। ठीक है, अब देखिए ये हो जाएगा a। अब ये देखिए ये पावर 4 है और ये भी पावर 2 है, तो दोनों इंटू हो जाएगा, 4 2 जा 8 प्लस ये क्या है 2 लिखिए। अब देखिए a का पावर 4 इंटू b का पावर 4, दोनों पर क्या लगा है, पावर 4 लगा है a और b पर, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, a और b एक साथ लिखिए और होल ब्रैकेट लगा के सिंगल पावर 4 लगा दीजिए प्लस b। अब देखिए ये पावर 4 है, ये भी पावर 2 है, दोनों इंटू हो जाएगा, 4 2 जा 8 इक्वल टू 49/4 हो गया। ठीक है, अब ये हो जाएगा a का पावर 8 प्लस 2 और हमारे पास ए बी की वैल्यू ऑलरेडी पता है, हमने निकाल दिया कितना है ए बी की वैल्यू -1/2, तो इसकी जगह -1/2 रखिए। अब इस पर पावर क्या लगा हुआ, 4 लगा हुआ प्लस b का पावर 8 इक्वल टू 49/4 ये आया। ठीक है, अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर a का पावर 8 और प्लस ए बी का पावर 8 इनको एक साथ लिखिए, इन्हीं की हमें वैल्यू चाहिए। ठीक है, और ये क्या प्लस ये 2 लिखिए यहाँ पर। अब -1/2 का पावर 4 है, तो देखिए -1 को 4 बार इंटू करेंगे तो 1 आएगा, अपॉन 2 को भी 4 बार इंटू कीजिए तो 2 2 जा 4 4 4 जा 16 और माइनस क्या है यहाँ पर, माइनस को अब 4 बार इंटू करेंगे तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमारे पास -1/2 होल ब्रैकेट पावर 4 किसके बराबर आ गया, 1/16 प्लस इज इक्वल टू 49/4। तो ये हो जाएगा a का पावर 8 प्लस b का पावर 8। अब देखिए ये कैंसिल, 2 1 जा 2 2 8 जा 16, तो यहाँ पे क्या बच रहा है, 1/8 बच रहा है इक्वल टू 49/4। ठीक है, ये आया हमारे पास। पेज हम ऊपर करते हैं, तो ये हो जाएगा, हमें a का पावर 8 b का पावर 8 चाहिए, तो a का पावर 8 प्लस b का पावर 8 लिखिए इक्वल टू 49/4 और ये 1/8 जिसका साइन +1 है इसको इधर लेकर आएंगे, तो ये -1/8 हो जाएगा। अब इनका एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा, डिनोमिनेटर में 8 आएगा। ठीक है, 2 4 2 जाए तो 2 9 जा 18। ठीक है, इसमें 2 इंटू कीजिए, 2 4 जा 8 9 98 आया -1। ठीक है, अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास ये है, तो ये हो जाएगा a का पावर 8 प्लस b का पावर 8 इक्वल टू ये हो जाएगा 98 में से 1 के क्या बचा आपका 97/8। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आई है 97/8, यही हमारा आंसर है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में